आज की कथा में संत रविदासी समाज के अनुसार 15वें भाग में जिसके नाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नाम पड़ा, आज हम उस वंश के बारे में चर्चा करते हैं। वर्णन आता है कि जो लखनऊ है वो लखन पासी के नाम पर लखनऊ नाम पड़ा। लखन पासी बहुत ही वीर और साहसी राजा हुए हैं। लखनऊ बहराइच का पूरा क्षेत्र उसके अधिकार में आता था। ये तब की घटना है जब हिंदुस्तान के अंदर विदेशी आक्रांताओं का वर्चस्व बढ़ रहा था। बख्तियार खिलजी ने लाखों की सेना ले जाकर बिहार के ऊपर हमला किया, जिसको तत्कालीन समय में मगध बोलते थे। जब मगध के ऊपर हमला बोला, उसके पश्चात उसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हमला बोला, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहां 32 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। इसी नालंदा के अंदर हुमेनसांग और फाहियान जैसे व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण करने आए, लेकिन बख्तियार खिलजी ने उसी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए अपनी सेना लेकर गया। हमला बोला, साहित्य को जलाया। बताया जाता है कि वहां की पुस्तकों को जब जलाया गया तो 6 महीने तक वहां की पुस्तकें जलती रही। जितने शिक्षार्थी थे वो शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बताया जाता है कि 30-40 हजार शिक्षार्थी उससे वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। उस नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करते हुए, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करते हुए, भारतीय ज्ञान विज्ञान के केंद्र को नष्ट करने के पश्चात बख्तियार खिलजी आगे बढ़ता है। उस समय उसके साथ उसका भांजा सलार मसूद भी होता है। जब वो वापस आते हैं तो सलार मसूद लखनऊ के अंदर, बहराइच के अंदर हमला बोलते हैं। जब हमला बोलते हैं तो उस समय सोहेल देव पासी वहां का शासक था। जो सोहेल देव पासी वहां का शासक था, तो उस समय उनके साथ वीरता के साथ लड़ते हैं। लंबे समय तक युद्ध चलता है। विदेशी आक्रांत जो मुस्लिम सेना थी, सोहेल देव पासी बहराइच के मैदान में सारी सेना को तहस नहस कर देते हैं। केवल 2 और 3 सैनिक ही जिंदा बचकर जाते हैं, ताकि वो बता दें कि अगर पासी समाज के साथ, उस रविदासी समाज के साथ दोबारा अगर तुमने हमला करने की हिम्मत की
तो किस तरह वो जवाब देते हैं। इस तरह से सुहेलदेव पासी ने उनको परास्त किया और इसलिए आज भी लखनऊ के बहराइच के क्षेत्र के अंदर सुहेलदेव पासी का समाधि स्थल मिलता है। इसलिए सुहेलदेव पासी पर उस समाज को गर्व है। ये समाज भी संत रविदास जी को मानने वाला समाज है। इसलिए आज इस कथा के अंदर हमने सुहेलदेव पासी का वर्णन किया। 15वें भाग में, इसके पश्चात कल 16वां भाग।